यही वो डॉग है जो हम लोगों के साथ पूरे रात टेंट में था और अभी बाहर गया है। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये चाहता है कि अंदर आए। चोपता में पूरा बादल लगा हुआ है लेकिन सनराइज़ का टाइम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा व्यू हम लोगों को दूर के डिस्टेंस में दिख रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केदारनाथ। वैसे हमें केदारनाथ जाना नहीं है बट रास्ता तो हम वही ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। चोपता वैली से जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं वेदर हम लोग को क्लियर दिखते जा रहा है और व्यू काफ़ी क्लियर होते जा रहा है। पूरा केदारनाथ रेंज हम लोगों को अपने सामने दिख रहा है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ग्रीन पहाड़ियाँ और नीचे एकदम ग्रीन लश मेडोज़ की तरह छोटे छोटे कहीं कहीं घर दिख जा रहे हैं, बहुत सुंदर। हम लोगों ने वैसे तो डिसाइड किया था कि कुहासे की वजह से हम नीचे जाएंगे, बट जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर हो गया हमें लगा कि हमें ट्रैकिंग पॉइंट तक तो जाना ही चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ से क्या है। अगर मौसम साफ रहा तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं। ये पूरे घने जंगलों, वैसे भी मेरा ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इतनी सारी डाइवर्सिटी पहाड़ों में पहली बार देखने को मिल रही है, इतने सारे ओक ट्री हैं यहाँ पर। वो एक लौता वृक्ष नहीं है जो यहाँ पर चीड़ और देवदार जो कि सुबह का समय है एंड वी हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग। हम लोग अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं तुंगनाथ का। देखते हैं कहाँ जा पा रहे हैं। मात्र हम लोग 200 मीटर चढ़े होंगे अभी ट्रैक पे, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पे, जो कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। और वहाँ पे हम लोग का रोड दिख रहा है जिस रोड से हम लोग आए हैं। कुछ व्यू इस तरीके से, पता नहीं कब बादलों से ढक जाए ये। सो वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस ब्यूटीफुल सीनरी। जब ट्रैक पे आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे घोड़े से भी ऑप्शन है और बहुत यंग लड़के घोड़े से जा रहे हैं, तो आप भी घोड़े से जा सकते हैं। और ओक ट्री के बीच में आप ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि आप ट्रैक कर रहे हो, लगता है कि घर की सीढ़ी चढ़ रहे हो। हाय करो, हाय हाय करो भाई, हाय। जब आप ट्रैक करते हो तो बहुत सारे लोग हैं कि शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन बारिश हुआ है, पैर स्लिप करने का डर है, तो हम लोग शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, लॉन्ग कट ही बहुत अच्छा रास्ता है। लॉन्ग में ही आप देख सकते हैं कितना सुंदर ट्रैकिंग का रास्ता है एंड बहुत एनर्जेटिक हमारी शुभम, ये तो दौड़ रही है ट्रैक पर, क्या कहना है इनका। भगवान की ट्रैकिंग पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कभी कभी व्यू बहुत सुंदर क्लियर दिखता है, कभी कुछ नहीं दिखता है, कभी बहुत अच्छा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखता है, तो कभी नेकेड स्नो से कवर्ड माउंटेन दिखते हैं और बादलों का तो खेल यहाँ चलते रहता है। और इस तरीके से लोग धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। शुभम आप भी बढ़ते चली जाइए धीरे 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 धीरे। और धीरे धीरे हम लोग जैकेट वगैरह सब निकाल लिए, टी शर्ट पे आ गए बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर धूप निकल गया है। कैसा महसूस हो रहा है? वुलन पहन के नहीं आई नीचे, मुझे लग रहा था सुबह में कि वुलन पहन के चलना है, बट अच्छा है, ट्रैकिंग पे जब भी जाना चाहिए सोच के चलना चाहिए कि गर्मी होगी होगी। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो क्या हो रहा है, मतलब कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं नेचर को, बस चलते जा रहे हैं धीरे धीरे मगर लगातार। ओम नमः शिवाय के गूंज के साथ, भज गोविंदम गूंज के साथ लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। कभी भज गोविंदम तो कभी ओम नमः शिवाय। बहुत तेज धूप आ गई है इस वाले पहाड़ी के, अभी यहाँ पे बहुत तेज धूप है और लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। कभी सूरज दिख रहा है तो कभी सूरज नहीं दिख रहा है। इस बीच में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं घोड़े के साथ साथ भी। बीच बीच में भी घोड़ा यहाँ पे है, जहाँ से आप हार गए, थक गए, वहाँ आप घोड़े पे बैठ सकते हैं। और ऊपर भीड़ बढ़ गई है क्योंकि यहाँ लोग थक गए हैं और आराम कर रहे हैं। नो अच्छा अच्छा, हमारे पास पराठा है एंड वी आर हैविंग हियर पराठा।
ऑन द वे। अभी हम लोग शॉर्टकट लिए हैं बिकॉज वो बहुत लॉन्ग चढ़ाई है वैसे, इसलिए हम लोग अभी शॉर्टकट लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है पत्थरों के बीच में चलना। शंकर भगवान की जय। हाँ देखो भाई, अरे यार ये कैसे हो गया? नीचे हो गया पत्थर में। जूता पहन के आना चाहिए ना। अब आ गए जल्दी जल्दी। तुंगनाथ की ट्रैकिंग में लगभग हम लोगों ने 3 किलोमीटर्स कर लिया है और अब अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर बचा हुआ है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, मौसम भी क्लियर नहीं है ना, व्यू क्लियर नहीं है, इस वजह से बस चले जा रहे हैं, भीड़ में चले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर और चलना है। People are so joyous, they are like, Shiva is calling them, they are going with the joy. आपके उम्र में तो हम 2 बार लगा लेते हैं। ऊपर में बहुत धुंध है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। चलते चलते हम लोग लगभग ऊपर आ गए हैं। अब थोड़ा दूर है, लगभग 200 से 300 मीटर। हाउ आर यू फीलिंग? टायर्ड। यस। और बहुत ही ज़्यादा मतलब खड़ी चढ़ाई है तुंगनाथ की, दिख रहा है। लेट्स गो नाउ, बहुत कम बचा है, वी कैन डू इट। हम लोग लगभग मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ जब आप आते हैं तो इतना मेहनत कर कर जब आप चढ़ते हैं तो बहुत गंदगी दिखती है स्टार्टिंग में, बहुत सारे घोड़े और उनका वेस्ट। इसके बाद होटल लोग जो चलाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्वच्छ नहीं रखे हैं यहाँ के वातावरण को। लेकिन सबसे ऊपर आपको मंदिर का शिखर दिखता है और वही आपको आगे खींचे ले जाता है। बगल में आप देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखता है। वो यहाँ के पेड़ों पे रिसर्च होता है, यहाँ के जो भी बायोडाइवर्सिटी है उस पर रिसर्च चलता है। वो देखकर थोड़ा साइंटिफिक महसूस होता है। स्वागत है आपका पंच केदार में से तृतीय केदार जो कि तुंगनाथ है। इसकी सबसे स्पेशलिटी ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है और हम लोग इतना बड़ा ट्रैक करके, एकदम खड़ी चढ़ाई का ट्रैक करके ऊपर आए हैं। मॉर्निंग में तो ऐसा लगा कि हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर ऐसे कुछ प्लान्स बने हैं कि हम लोग ये ट्रैक कर लिए हैं। और जैसे जैसे हम लोग पहले स्टार्टिंग में तो बहुत एनर्जेटिकली चढ़ लिए हैं 1 किलोमीटर, फिर दूसरे किलोमीटर में थोड़ा सा एनर्जी डाउन होने लगा है, लेकिन जो तीसरा चौथा किलोमीटर था वो एकदम मतलब मेडिटेटिव हो गया है। ओनली 1 स्टेप हम लोगों को लेना था एक बार में और एकदम ओम नमः शिवाय और सांसों पे एकदम फोकस्ड हो गई थी चीज़ें। कुछ भी थॉट नहीं आ रहा था। थॉटलेस उसी को शायद कहते हैं कि आप शून्यता में जाते हो जब आप फिजिकली थक जाते हो, तो वैसे भी आप कुछ सोचने के लायक नहीं रहते हो। म्यूजिक बज रहा था, शिवा का एक सॉन्ग था और आना बहुत मेडिटेटिव था। लेकिन जैसे ही हम लोग मंदिर परिसर में थोड़ा प्रवेश किए तो थोड़ा दुख हुआ है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। इतने सारे लोग आ रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे मैगी का पैकेट्स, चिप्स के पैकेट्स, ये सब देख के बहुत अजीब लगा है कि इतने सुंदर पहाड़ी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम लोगों को अगर प्रवेश मिल रहा है तो हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हम तो एक बार आके चले जाएंगे। यहाँ पे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का यहाँ पे परमानेंट बसेरा है, उनको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन फिर जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो उसकी एनर्जी कुछ और ही होती है और सब लोग बहुत एनर्जेटिक है। इतना थकने के बावजूद भी बहुत सारे लोग घोड़े से आए हैं, लेकिन वो वायबल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ कोई इशू नहीं है तो घोड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घोड़ों का चेहरा देखेंगे तो आपको खुद दया आ जाएगा। और घोड़ों की वजह से पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। बीच बीच में बहुत सारे शॉर्टकट है। शॉर्टकट एक ही लिया हम लोगों ने, उसमें ही लग रहा था कि पैर स्लिप हो जाएगा,
तो फिर मेरा तो ऐसे था, अभिषेक तो बहुत आराम से कर ले रहे थे, लेकिन मेरा ऐसे था, अब पता चला कि ट्रैक कैसे करना चाहिए। ओनली यू हैव टू सी सम स्टेप्स, 2 to 3 स्टेप्स। ऊपर देख ही नहीं रहे थे कि कितना चढ़ना है। यू हैव टू जस्ट टेक ओनली 1, 2, 3 स्टेप्स एंड देन यू रीच टू द डेस्टिनेशंस। सो यहाँ पे वाइब्रेंसी बहुत हाई है। और देखो मंदिर एकदम साफ दिख रहा था, अभी धूप आ जा रही है कभी और कुहासे से एकदम ढक जा रहा है। तो अब बैठ के हमें मेडिटेशन करेंगे तो आपको व्यू हो सकता है कि क्लियर हो भी जाए। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है, लेकिन हम लोग इतने लक्की नहीं हैं। जून का महीना है, मानसून के पहले प्री मानसून का टाइम है। वैसे भी ये जंगल है पूरा का पूरा, तो बहुत ज़्यादा धूप का एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वैसे भी केदारनाथ साइड में इस समय पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, यहाँ तक कि लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो रखे हैं। बट फिर भी हम लोग वी आर हैप्पी टू कम हियर। ये 4200 मीटर्स पे है, एकदम खड़ी चढ़ाई करके आपको आना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी ट्रैक भी नहीं है। इसको हम मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे। और लेकिन अभी ना आफ्टर लाइक रेस्टिंग फॉर हाफ एन आवर आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप इतना ट्रैक करके आए हो सकता है कल पैर में दर्द हो या जो भी हो, अभी तो नहीं महसूस होगा। तुंगनाथ में पहुंचे हुए हम लोग आधे घंटे हो गए। काफ़ी म्यूजिकल हम लोगों ने शिवा का ध्यान किया और अब बारिश होने लगी है। लोग कहते ही हैं कि तुंगनाथ में वो रेनकोट लेके जाना होता है और ये काफ़ी लंबी लाइन लगी है। ये लाइन का पिछला हिस्सा हम लोग दिखा रहे हैं आपको। सब लोग अब रेनकोट पहन रहे हैं और हम लोग भी अभी आधे घंटे वेट करेंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी। हम लोग नीचे की तरफ नहीं बढ़ेंगे और ये थोड़ा सा एक स्टे का है। हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गए बारिश से बचने के लिए। और व्यू पूरा खत्म हो गया। जैसे कि यहाँ से बहुत सुंदर माउंटेन्स दिखते हैं, पूरा केदारनाथ रेंज दिखता है। केदारनाथ जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दिखता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये कहा जाता है आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट सीनरी यहाँ से दिखते हैं। लेकिन अभी तो 10 मीटर का भी विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी पूरा खत्म हो चुका है अभी। और लोग अपने अपने रेनकोट के सहारे यहाँ पे लाइन में खड़े होंगे और फिर भी दर्शन करेंगे। इतना दूर से चढ़कर आए हैं तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लिए। नाउ वी हैव टू लीव फ्रॉम हियर। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं लगातार और ये बादल का खेप इस तरीके से आया है कि सारा का सारा व्यू ढक लेगा। कुछ हिस्सा में आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है जब सूर्य की किरणें वहां पे गिर रही हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बादल का खेप चला है और 10 मीटर का भी विजिबिलिटी नहीं रखा है। पूरा का पूरा विजिबिलिटी खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है ये। अभी बादल था और अभी क्लियर हो गया है, धूप थोड़ा थोड़ा आने लगा है और दूर का सीनरी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो इन खट्टे मीठे यादों के साथ आप तुंगनाथ का ट्रैकिंग करते हो, डाउन साइड में उतरते हो और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जाती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग अब आ रहा है ऊपर की तरफ में। और बड़ी बात यह है कि बीच में मंदिर 1 से 1 घंटे के लिए बंद होती है, तो फिर लाइन थोड़ी लंबी हो जाती है और उस समय पे आपको लाइन में खड़ा रहना होता है। तो अच्छा होगा कि 7 बजे के पहले आप अपना ट्रैक चालू कर दें और मंदिर की तरफ प्रस्थान करें। बहुत सारे लोग रास्ते में मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अभी हम लोग 4000 मीटर के हाइट पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन का भी लेवल थोड़ा सा कम है, बिकॉज यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत कम है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं पेड़ कम हो जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। ये जस्ट लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स का थोड़ा सा आपको यहाँ पे फील कराएगा। आप देख सकते हैं ये सुंदर सा फ्लावर, ये फूल, ऐसे फूल बहुत सारे हैं यहाँ पे। और पूरा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सब फूल एक साथ दिखता है और कुछ कुछ वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा फील होता है। ट्रैकिंग अब हम लोग का बस कुछ ही किलोमीटर नीचे की ओर बचा हुआ है। नीचे हम लोग उतर रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं जैसे जैसे व्यू बहुत क्लियर होते जा रहा है, डाइवर्सिटी और क्लियर होते जा रही है। और अभिषेक देख रहे हैं कि क्या हम लोग शॉर्टकट यहाँ से ले सकते हैं। एक रास्ता ये है, बट हम लोग सोच रहे आते वक्त तो हमने ना 2 शॉर्टकट लिया था, बट क्या जाते वक्त हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो एक शॉर्टकट तो लेना बनता है, क्यों, क्या कहते हो? बिल्कुल, देखते हैं अगर अच्छा ये रास्ता है तो हम लोग शॉर्टकट से ही चलेंगे और हम आगे आगे चलते हैं और फिर इनको धीरे 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 धीरे, नहीं कुछ नहीं होगा, आप धीरे धीरे आइए। हाँ धीरे धीरे आप आओ, अपना हाथ पकड़ाओ मेरे को आराम से। तो हम लोग ये शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जंगलों में जो पेड़ है ओक ट्री, ये इस पे तो बहुत सारे प्लांट्स और छोटे छोटे परजीवी प्लांट्स जन्म लिए ही हैं। और इस प्लांट्स का रूट्स आप देख सकते हैं कैसे स्प्रेड है, पूरा लग रहा है कि सांप अपना रास्ता चल रहा है और कई सारे सांप हैं और इस रास्ते से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। शी इज कमिंग धीरे धीरे। जब आप नीचे आते हो और ऊपर देखते हो कि कहाँ से वो नीचे आ रहे हो और कहाँ गए थे, तो आपका एकदम अंदर से जॉय बढ़ जाता है कि हाउ ब्यूटीफुली, हाउ मच ट्रैक यू हैव डन। हम लोग पूरा ट्रैक कंप्लीट कर कर बेस पॉइंट पे लगभग आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें वगैरह दिखने लगी हैं। नाउ वी हैव टू गो बाया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसमें भी जाने में बहुत मजा आने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जो पैर में दर्द है वो कैसे सही होगा। वो हो जाएगा सही, उसके लिए आपने चिंता रहिए। अंदर अंदर पैर में स्प्रे वगैरह हमारे पास है, हम लोग मार देंगे, वो सब सही हो जाएगा। तो लेट्स गो। और इस तरीके से हम लोग अपना ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। और नाउ अब हम लोग अपनी गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी निकालकर फिर सामान वगैरह लेकर हम लोग यहाँ से, हाँ कुछ खाने के बाद हम लोग अपना बाय बोलेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सर में दर्द है, भूख बहुत तेज लगी है, बट ठीक लग रहा है। हम लोग जैसे ही केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकले हैं और केदारनाथ के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, अभी ऊखीमठ है आगे, इतनी तेज धूप हो गई है। अभी वहाँ पे लग रहा था कि अरे कितनी ठंड है और कितना कुहासा और कितना कोहरा, बादल बादल सब। यहाँ पे इतना क्लियर वेदर है, कहते हैं ना पहाड़ियों के बदलने से मौसम तुरंत बदल जाता है। मतलब इतने छोटे क्षेत्र में आपको गर्मी, अगर तुरंत धूप देखना है तो आप जल्दी से आप आइए बाइक से और ये धूप देख सकते हैं। अब हमारे साथ साथ चल रही है रिवर मंदाकिनी, जिनको हम लोगों को लेके जाना है हमारे 5वें प्रयाग के दर्शन में, जो है रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी को हम लोग अलकनंदा से मिलाएंगे। मात्र 35 किलोमीटर के डिस्टेंस से यहाँ पर रुद्रप्रयाग है जहाँ हमें स्टे करना है, और यहाँ से मात्र 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल केदारनाथ का। कुछ लोग आपको इस तरीके से ट्रैवलिंग करते हुए दिख जाते हैं कि आप खुद सोचते हो कि क्या सच में आप रियल ट्रैवलर हो। इतनी मेहनत से ये बच्चा केदारनाथ की ओर जा रहा है, पूरा एकदम, मतलब कहते हैं ना कि पग को एकदम प्रणाम करते 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 करते। ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी टफ। रुद्रप्रयाग पहुंच गए और ये हमारा रूम है, बड़ा सा रूम है। इसका सबसे सुंदर बात ये है कि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और बगल में
बहती अलकनंदा नदी फिर से दिखती है। बहुत सुंदर शाम हुआ है और हम लोग बहुत थके हैं, तो अब जा रहे हैं, थोड़ी देर में डिनर करेंगे एंड फिर एक अच्छा सा रेस्ट लेंगे।